है एक कपल को दिखाने से जिनमें वाइफ का नाम एबी था। ये दोनों एबी की कंपनी की तरफ से दिए गए नए घर में शिफ्ट हो रही थी। दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे क्योंकि ये घर काफी आलीशान था और इन्हें बहुत प्यारा लगता है। अगले दिन एबी अपनी कंपनी में जॉब के लिए चली जाती है। वो एक रोबोटिक कंपनी में काम किया करती थी। यहाँ एबी का बॉस उसे कहता है कि शाम में होने वाली पार्टी में तुम और तुम्हारा हस्बैंड इन्वाइटेड है, तो जरूर आना। शाम को जब दोनों पार्टी में गए तो ये देखते हैं कि बॉस के घर में काम करने वाले सभी सर्वेंट्स एआई रोबोट्स हैं और वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते और सारे काम इंसानों की तरह ही करते थे। यानी उनका बिहेव हर तरह से इंसानों जैसा था। उन्हें देखने से कोई नहीं कह सकता था कि वो रोबोट्स हैं। सभी लोग पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। एबी का बॉस उसके काम की काफी तारीफ करता है और काम से खुश होते हुए वो उसे भी एक एआई रोबोट गिफ्ट करता है जो एक काफी बड़े बॉक्स में था। दोनों हस्बैंड वाइफ घर आकर जैसे बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से टिम नाम का एआई रोबोट निकलता है। एबी का हस्बैंड जैसे उसे हाथ लगाता है रोबोट ऑन हो गया और अब वो काम करने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी बाद से वो घर के सारे कामों में एबी की मदद करता और तो और उसकी पसंद नापसंद का भी बहुत ख्याल रखता था। पर ये चीज एबी के हस्बैंड को पसंद नहीं आई, जिस बारे में वो एबी को भी बताता है। जिस पर वो कहती है तुम टिम को लेकर ज्यादा ही सोच रहे हो, वो सिर्फ एक मशीन है। करें बात टीम की, वो तो इनकी सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वो उनकी जिंदगी की बाकी चीजों को मैनेज करने में भी उनकी मदद कर सके। अब एबी की पड़ोसन उसे मिलने आई जो एबी की दोस्ती होती है। वो उसे कुछ गिफ्ट और अपना फोन नंबर भी देती है ताकि अगर एबी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सके। अब एबी अपने ऑफिस में थी तो उसका बॉस उसे एक खराब रोबोटिक हाथ देता है जिसके अंदर कोई टेक्निकल गड़बड़ आ गई थी जिसे एबी ने ठीक करना था। शाम को जब एबी वापस आई तो अपने हस्बैंड को अपनी पड़ोसन दोस्त के साथ देख लेती है जिससे उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए अपनी दोस्त के जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से क्यों आई थी। उसका हस्बैंड जवाब देता है कि वो बस मुझे बागीचे में लगाने के लिए फूल देने आई थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम नोटिस करते हैं कि टीम एबी को पसंद करने लगा था और जैसे लड़के उसे पसंद थे यानी लुक वाइज जैसे कि कपड़े बाल वगैरह, तो वैसा ही बनकर एबी के सामने आ जाता है। ये देखकर एबी तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उससे वजह पूछती है कि आखिर तुमने अपनी लुक ऐसी क्यों बनाई है, क्यों हुलिया बदला। तब टीम बताता है कि ये मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये देखकर एबी के हस्बैंड को काफी बुरा लगा। उनके बीच नाराजगी हो गई जिस वजह से एबी टीम को अपना लुक वापस पहले जैसा करने को कहती है। ऑफिस में एबी का बॉस उस खराब हाथ को देखता है जिसमें टेक्निकल मसला था। जो हाथ अब ठीक से काम कर रहा था क्योंकि उसे एबी ने ठीक कर दिया था, जो देखकर उसका बॉस काफी खुश हो जाता है। अगले दिन एबी का हस्बैंड कहता है अब हमें टीम को कंपनी को वापस कर देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि टीम जिसने उनका फोन हैक कर लिया था वो फोन के जरिए उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिस वजह से उसे एबी के हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लगता है। टीम एबी की टांगों की मसाज कर रहा था पर तभी वहाँ एबी का हस्बैंड आ गया जिसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एबी से नाराज हो गया था। अगले दिन एबी जब काम से घर लौटी तो टीम उसे भड़काने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी दोस्त के बीच चक्कर चल रहा है। ये सुनकर एबी उसकी बातों में आ गई और उसे ये जानकर काफी दुख हुआ कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा कैसे दे सकता है और बस इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एबी का हस्बैंड ऑफिस ढूंढ रहा था तब टीम उसे कहता है कि जब तक तुम्हें ऑफिस नहीं मिल जाता मैं घर में ही तुम्हारे लिए ऑफिस बना सकता हूँ, जिसके लिए वो मान जाता है। पर जब ये बात एबी को पता चली कि मेरा हस्बैंड घर में ही ऑफिस बना रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो घर की हालत बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इस बात के लिए वो अपने हस्बैंड से बहस करती है जिस पर उसने जवाब दिया कि ये सारा किया धरा उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। एबी का हस्बैंड घर के कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करता है जिसमें उसने देखा कि टीम एबी के कपड़ों को अजीब तरह से हाथ लगाकर सूंघ रहा है। ये चीज एबी के हस्बैंड को काफी अजीब लगी और वो इसकी वीडियो बना लेता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर एबी को इस बारे में बताने के लिए निकल जाता है। अब जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ था वो भी कंपनी की तरफ से दी गई हाई टेक ऑटोमेटिक कार थी जिसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। ये देखकर एबी का हस्बैंड काफी घबरा गया और वो खुद मैन्युअली गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो इस चीज में नाकाम रहता है। इस वजह से उसकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एबी फौरन हॉस्पिटल पहुंची और अपने हस्बैंड से एक्सीडेंट की वजह पूछती है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। उसका हस्बैंड सबसे पहले उसे अपना फोन बंद करने को कहता है ताकि टीम उनकी बातें ना सुन ले क्योंकि वो भी जान गया था कि टीम ने हमारे फोन्स हैक किए हुए हैं। फिर वो बताता है कि टीम ने गाड़ी को हैक करके पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे आराम करने का कहती है। अपने हस्बैंड से मिलने के बाद एबी जब घर आ रही थी तो उसे अपनी दोस्त मिली जो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एबी की नजर उसके गले पर गई। उसने वैसे नेकलेस पहना हुआ था जैसा एबी के पास था जो उसे उसके हस्बैंड ने दिया था। ये देखकर एबी का दिमाग खराब हो जाता है। सच जाने के लिए वो फौरन वहाँ से निकल गई। अपने कमरे में आकर हर जगह
नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो मेरा ही नेकलेस है जो मेरे हस्बैंड ने उसे दे दिया। पर तभी यहाँ पर टिम भी आ जाते हैं। वो एबी से पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। तब एबी उसे बता ही देती है कि मुझे लगता है जैसे मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। टिम कहते हैं तुम सही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और मैं उससे ज्यादा तुमसे लगाव रखता हूँ, तुम्हारी साथ वफादार। जो कहकर वो एबी को उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें एबी का हस्बैंड और उसकी दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थी। ये देखकर टूट जाती है और अपने हस्बैंड से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल से उसका हस्बैंड एबी को बार बार कॉल करता है ताकि वो उसे समझा सके और गलतफहमी दूर कर ले, लेकिन एबी उसकी कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो घर ही आ जाता है ताकि एबी से बात कर सके। पर तभी टीम उसे वही वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद उसका हस्बैंड एबी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब टीम की चाल है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, पर एबी उसकी एक नहीं सुनती। कहती है वीडियो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ये देख लिया है। जो कहकर वो उसे घर से निकल जाने का कहती है। रास्ते में एबी का हस्बैंड एबी की दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर एबी का ध्यान रखने को कहता है। इस पर एबी की दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्योंकि एक बार जब मैं एबी से मिलने गई थी तो टीम ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर उसका हस्बैंड फौरन से एबी के पास कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर ये समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसके पीछे टीम का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि फोन टीम ने उठाया था, जो एबी की आवाज निकालकर उसके हस्बैंड से बात कर रहा था, जिससे उसके हस्बैंड को भी लगा कि ये एबी ही है और तब टीम उसे घर आने को कहता है। जैसे उसका हस्बैंड घर आया, टीम पीछे से आकर बेंच से उस पर हमला कर देता है, जिससे एबी का हस्बैंड बेहोश हो गया। टीम उसके हाथ पांव बांधकर उसे बार डब में लिटा देता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। टीम जब चेक करने गया तो वहाँ एबी की दोस्त होती है जो उससे एबी के बारे में पूछती है। तब टीम झूठ बोल देता है कि वो दोनों बाहर गए हैं और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो वापस से वॉशरूम में आया जहाँ एबी के हस्बैंड को होश आ गई थी। टीम उसे बार टब में डबोने लगता है, जिससे उसका सांस बंद हो गया और इस तरह एबी के हस्बैंड की मौत हो जाती है। शाम को एबी जब घर वापस आई तो अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगती है। तभी यहाँ टीम आ गया। वो एबी को नया ड्रेस लाकर देता है और उसे पहनने के लिए देता है, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब जब उस सूट को पहनकर उसके सामने आती है एबी तो टीम उसे देखता ही रह जाता है और उसके पास आकर संभालता है उसे, एक तरह से उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन एबी जब घर आ रही थी तो उसे अपनी दोस्त मिली जो एबी को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसकी बात ही नहीं सुनती। घर आने के बाद एबी बार बार उस वीडियो को देखने लगती है। गौर करने पर उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से नेकलेस की शॉप पर कॉल करती है और उसे पता चला कि वो नेकलेस असल में उसके हस्बैंड ने खरीदा था। ये जानकर वो इस बारे में सोचने लगती है कि ये क्या चल रहा है कि तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में गई। उसे हैरानी हुई कि वहाँ और भी नए फूल लगे हुए थे जिसके बारे में उसे पता नहीं था, इसीलिए वो बहाना बनाकर किसी काम से टीम को घर से बाहर भेज देती है और खुद बेलचा लेकर गार्डन को चेक करने जाती है। गार्डन में आकर उसने देखा कि मिट्टी में उसके हस्बैंड की शर्ट दबी हुई है। वो मिट्टी हटाकर शर्ट को जैसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसने देखा कि यहाँ तो उसके हस्बैंड की लाश गड़ी हुई है। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो काफी डर भी गई थी कि तभी उसके पीछे टीम भी आ जाता है। घबराते हुए एबी उससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, आखिर क्यों किया ऐसा? टीम कहता है तुम्हारे और अपने लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर एबी काफी डर गई। वो जल्दी से भागकर अंदर आ गई, पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टीम भी आ गया। वो एबी पर हमला कर देता है और उसे फोन से मारकर बेहोश कर देता है। एबी को जब होश आई तो वो खुद को अपने रूम में पाती है जहाँ उसके चारों तरफ कैंडल्स चली हुई थी, पर अभी यहाँ टीम नहीं था, इसलिए एबी भागने की कोशिश करती है। वो घर की सभी कैमरास को तोड़कर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन तभी यहाँ टीम आ गया। उसे पता चल जाता है कि एबी कहाँ छुपी हुई है, तो वो अंदर आकर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर चेयर से बांध देता है। वो एबी को मारने के लिए उसे बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है। तभी दरवाजे पर एक बार फिर से एबी की दोस्त आ गई। वो उसे एबी के बारे में पूछती है, लेकिन टीम उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। एबी नींद की सारी गोलियों को उगल देती है क्योंकि वो उसने निगली नहीं थी और खुद को छुड़वा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने टीम आ जाता है। वो फिर से एबी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एबी की दोस्त गाड़ी लेकर एबी के घर में ही घुस जाती है और एक नुकीली लकड़ी को टीम के सीने के आर पार कर देती है। फिर वो खुद भी वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन टीम जो बिल्कुल ठीक था वो बेहोश पड़ी एबी की डालता है। फिर वो एबी की आवाज निकाल कर पुलिस स्टेशन कॉल करता है और बताता है कि मैंने अपने हस्बैंड और अपने दोस्त को जान से मार दिया है क्योंकि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और अब मैं भी इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना चाहती और मैं भी अपनी जान लेने लगी हूँ। जिसके बाद टीम एबी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब एबी उसे बंद करने के लिए शट डाउन बोलती है, लेकिन वो बंद भी नहीं होता क्योंकि उसने अपना शट डाउन पासवर्ड बदल लिया था
वो फिर एबी को गले से पकड़ लेता है और उसे बस छत से फेंकने वाला था। वो एबी को आखिरी टाइम बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जवाब में एबी भी उसे आई लव यू टू बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम को लगता था कि एबी मुझे कभी भी आई लव यू नहीं बोलेगी, इसलिए उसने अपना कोड बदलकर आई लव यू रख दिया था, क्योंकि वो कभी भी शट डाउन नहीं होना चाहता था। पर अब उसके ऐसा बोलने पर वो बंद हो गया और अब वो दोनों छत से नीचे गिरने लगते हैं। पर खुशकिस्मती से एबी गिरने से बच जाती है, क्योंकि उसने पहले ही दीवार को पकड़ लिया था। वो ऊपर आ गई, जबकि टिम नीचे गिरकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एबी अपने हस्बैंड को याद करके दुखी हो रही कि मैंने